इसलिए प्रेमानंद जी का जो बयान था, उनके बयान से राधा रानी को आंसू आया। ये आशा करता हूं कि प्रेमानंद जी एक बयान जारी करें, वो कहें कि उनकी शब्दावली अति अमर्यादित थी और उसको लेकर के उनको खेद है, दुख है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, अगर माफी नहीं मांगते हैं, तो निश्चित रूप से इसका दंड उनको इतना जघन्य मिलेगा कि कीड़े पड़ जाएंगे, कोढ़ हो जाएगा। प्रेमानंद जी और अनुदाचार्य जी द्वारा भी महिलाओं को लेकर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों को अल्लाह और हिंदुओं को ईश्वर से बढ़ करके महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने माताओं को लेकर के इतना अमर्यादित बयान दिया था कि मतलब जो भी सुना उसको बहुत बुरा लगा। हम लोग खुद ही बहुत दुखी हुए। फिर हम सोचे कि चलिए लड़प्पन है, हो सकता है सुधर जाए। उनके कई बयान ऐसे आ चुके हैं। इसके बाद अभी मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया डिंपल यादव को लेकर के। देखिए, ये मायने नहीं है कि कौन किस पार्टी में है, ये महिला के खिलाफ बयान है, जबकि वह भारतीय नारी की वेशभूषा में थी और जिस तरह से उसने उनको अभद्र टिप्पणी किया, यह अक्षम्य रहा। लेकिन यह सोचा गया कि प्रायः देखा गया है कि इन लोगों में एक जाहिलपना होता है। लेकिन संत प्रेमानंद ने, जिनके लेकर के लोगों की आस्था है, जिनकी बात को लोग सुनते हैं, उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया है वह सबसे ज्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं। अब कन्या शब्द जो है श्री जी के लिए होता है, राधा रानी के लिए कहा गया है। आपने कन्या कहा तो कन्या माने श्री राधा रानी। कन्या मतलब देवी। लोग कन्या पूजन करते हैं तो देवी के रूप में करते हैं, श्री जी के रूप में करते हैं। तो उनके भाव चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो साधुता को कलंकित करने वाली है। उन्होंने जिस दिन ये बयान दिया तो राधा रानी की आंख से आंसू आया। माने यह श्री धाम वृंदावन, राधा रानी यहाँ की मालकी राधा रानी है, और श्री धाम में श्री जी की उपासना करने वाला और श्री जी के खिलाफ बोल रहा है। उनकी जो शब्दावली है वो श्री जी के खिलाफ है। कन्या के कन्या मतलब श्री जी। इसलिए प्रेमानंद जी का जो बयान था, उनके बयान से राधा रानी को आंसू आया और मुझे बहुत दुख लगा। इसलिए मैं यहां चल के आया हूं। मैं ये आशा करता हूं कि प्रेमानंद जी एक बयान जारी करें, वो कहें कि उनकी शब्दावली अति अमर्यादित थी और उसको लेकर के उनको खेद है, दुख है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, अगर माफी नहीं मांगते हैं, तो निश्चित रूप से इसका दंड उनको इतना जघन्य मिलेगा कि कीड़े पड़ जाएंगे, कोढ़ हो जाएगा। मैंने श्री धाम में तुम रह रहे हो और श्री जी की उपासना कर रहे हो, श्री जी के गाली दे रहे हो। कन्या का मतलब यह, देखिए शब्दावली, हमें कह रहे हैं आपके भाव चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन शब्दावली आपकी इतनी खराब है। आपने कन्या शब्द कहा। अब कन्या का मतलब हुई होता है कि साक्षात देवी। आदमी पूजा जो करता है, कन्या पूजन देवी के रूप में करता है। इसलिए संत प्रेमानंद जी ने जो कुछ कहा है यह सबसे ज्यादा निंदनीय है। और उनके इस बयान से मतलब हम लोगों को तो दुख पहुंचा ही, माताओं को दुख पहुंचा ही, लेकिन श्री जी को दुख पहुंचा है। इसलिए अपने इस बयान को लेकर के वो क्षमा मांगेंगे कि उनका भाव दूसरा था, लेकिन शब्दावली उनकी गड़बड़ हो गई है। देखिए, एक समझाने का तरीका होता है। आप बताइए कि पाश्चात्य से जो प्रभावित हो रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करिए। आप लिविंग का विरोध करिए कि हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा देश चित्र नहीं, हमारा देश चरित्र प्रधान है। आप उसको, लेकिन जिस तरह से जो शब्दावली उनकी थी ये अत्यंत निंदनीय थी। और वैसे भी जिसको देखो केवल माताओं को ही जो है तो इस तरह से बोल रहा है। अरे पुरुष समाज को क्यों नहीं कह रहा है? अगर कहीं भी कोई भी अगर इस तरह की बातें हैं तो सबसे बड़ा दोषी पुरुष है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, वो कमाना नहीं चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि महिलाएं काम करें और महिलाएं काम करके उसको खिलाएं। इसलिए अगर कहीं भी कोई भी इस तरह से मातृशक्ति के ऊपर अगर लांछन लगा रहा है
तो वह खुद व्यक्ति जो है अपने गिरेबान में झांके। और जिस दिन पुरुष सुधर जाएगा तो माताएं परम पवित्र हैं, नारी सदैव पूज्य रही है, पूज्य है, पूज्य रहेगी। नारी शक्ति के खिलाफ, माताओं के खिलाफ जो भी बयान दे रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुत गिरे हुए लोग हैं। चाहे जितना पैसा कमा लिए हो ये, और चाहे जितना ही सम्मान प्राप्त कर लिए हो लोग, लेकिन इन लोगों ने धर्म को समझा नहीं, धर्म को धंधा बना लिया है, सिर्फ अपना सम्मान पाने का और अपने ऐशो आराम के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो लोग क्षमा मांगेंगे। और समाज से भी मैं कहूंगा कि एक बार क्षमा करना चाहिए। अगर ये क्षमा मांग लेते हैं तो क्षमा मांगने के बाद इसके बाद शांत हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो बेचारे क्षमा मांग लिया और इसके बाद भी दौड़ रहे हैं। तमाम हजारों बहन बेटियां जो है लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, उसको बचाने का प्रयास करिए। आज जो भी महिलाओं के जो बड़े बड़े संगठन हैं क्यों नाकाम है? मैं पूछ रहा हूं, पश्चिम बंगाल में हजारों बहन बेटियों का जो है लव जिहाद की रोज शिकार हो रही, रोज निर्भया जैसे हजारों कांड हो रहा है, तो महिलाओं के जो बड़े बड़े संगठन है क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? इसलिए इनसे भी मैं कहूंगा कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को उच्च शिक्षा और भारतीय संस्कार देने का प्रयास करिए। और ऐसा नहीं कि किसी एक बात को लेकर के उसी को बमंडर बनाए हो। अगर ये लोग क्षमा मांग लेते हैं तो इनको क्षमा कर दिया जाए, ये मैं निवेदन कर रहा हूं। और क्षमा नहीं मांगते हैं तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रेमानंद जी, चूंकि प्रेमानंद जी साधु के भेष में हैं, इसलिए मैं सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से, मातृशक्ति से, माताओं बहनों बेटियों से मैं एक साधु हूं, मैं क्षमा मांगता हूं कि उनको जो दुख पहुंचा है उसके लिए वो क्षमा करें। और मैं आशा करता हूं कि प्रेमानंद जी दोबारा इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे।